आज के दौर में सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को समय के अनुसार स्किल बनाना भी उतना ही जरूरी हो गया है। इसी अहम विषय पर आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM आरजे सोनम के साथ। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राधा सिंह जी, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के कॉमर्स विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो हमें बताएंगी कि किस तरह सही स्किल्ड युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। जी, चलिए समय जाया ना करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं, आज के समय में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? आप देख सकते हैं कि आज दुनिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। सिर्फ किताबों का ही ज्ञान और पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको कंपनियां भी, आप देख सकते हो, ऐसे ही स्टूडेंट्स को जॉब देंगी जो जिसके पास डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हों और जो वो अपने कंपनी में दिखा सकें। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं पसंद करेगी रखना जिसे सिर्फ किताबी ज्ञान हो बट प्रैक्टिकल नॉलेज उसके में लैक करती हो। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि सिर्फ डिग्री से रोजगार नहीं मिल रहा है, अब इसी पर एक और सवाल बनता है कि डिग्री लेने से रोजगार तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन स्किल की यहाँ क्या कुछ भूमिका है? डिटेल में बताइए। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी हम्म। कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट ने बीए और बीकॉम की डिग्री ली है, सिर्फ डिग्री ली है, तो उस बेसिस पे कंपनी उसे प्रेफरेंस तब तक नहीं देगी जब तक उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज ना हो, जैसे कि एक्सेल की नॉलेज ना हो, कंप्यूटर में वर्क करना नहीं आता हो, अकाउंटिंग की उसकी नॉलेज ना हो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में उसे नहीं पता हो। तो ऐसी कुछ स्किल्स होती हैं जो उन्हें सीखनी पड़ती है। एक्सेल में अच्छा उन्हें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उन्हें अकाउंटिंग में बहुत सारे डेटा एनालिसिस करने पड़ेंगे, टैली उन्हें आनी चाहिए, जीएसटी फाइलिंग आनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिग्री के अलावा भी स्किल्स हमें गेन करनी पड़ती है। तो युवाओं को ना ही केवल सिर्फ किताबों के पीछे जाना चाहिए, बल्कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स है, ऐसे बहुत सारे इंटर्नशिप है जिसको करके उन्हें कैसे काम को सीखना है ये उसको नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स के छात्रों के लिए कौन कौन से स्किल सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है? मैंने पहले ही बताया कि जैसे एक्सेल, टैली, तो वैसे अकाउंटिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। अकाउंटिंग के आपको स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे जिस पे भी उनको सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टैली की नॉलेज होनी चाहिए, जीएसटी एंड इनकम टैक्स फाइलिंग करना आना चाहिए, एक्सेल पे वर्क करना आना चाहिए, बैंकिंग और फाइनेंस की, क्योंकि कॉमर्स के हैं तो मोस्टली बैंकिंग से उनको रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्रेडिट है, क्या डेबिट है। और फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस कम्युनिकेशन उनका अच्छा होना चाहिए। अगर उन्हें कोई लेटर, ऑथराइज मेल डालना है तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी जॉब को पाने के लिए। और एक है कि आपके अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, तो कॉमर्स के बच्चों को ये है कि हम कुछ आगे चल के अगर एमबीए की डिग्री ले रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे हम आगे चल के बिजनेस करें, तो ये सारी स्किल्स उन्हें काम आएगी उसमें आगे ठीक है, बढ़ने के लिए। आज की इंडस्ट्री युवाओं से किस तरह की प्रैक्टिकल स्किल की मांग कर रही है? प्रैक्टिकल स्किल्स में ये डिजिटल स्किल्स, अब आप कंप्यूटर में आपको काम करते आता है कि नहीं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैली आप कंप्यूटर में जानते हो कि नहीं। मार्केटिंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। आजकल एडवर्टीजमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। टीम वर्क आपको आना चाहिए, डेटा एनालिसिस आना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको ये सब स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, क्या स्किल डेवलपमेंट से युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर आपको जीएसटी फाइलिंग करना आता है तो आप घर से बैठ के भी ऑनलाइन जीएसटी फाइलिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो आप टैक्स कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। अकाउंटिंग सीख कर आप प्राइवेट अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं। किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट अकाउंटेंट बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर आपको नॉलेज है तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्टेज होती हैं, उसके उसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लाइंट से डील कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन को लेके। और मोबाइल रिपेयर है, कंप्यूटर रिपेयर शॉप, ऐसे कोई भी अगर आपको स्किल आती है तो आप वो भी काम खोल सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसे तैयार करता है? अहम सवाल। हमारे यहाँ ऐसा कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और
इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, बच्चों को सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करवाई जाती है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से इंटरेक्शन कराया जाता है, केस स्टडीज़ दी जाती हैं, प्रोजेक्ट्स, बिजनेस प्रोजेक्ट्स वर्क दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को बहुत सारे नॉलेज का ज्ञान होता है। ठीक है। डिजिटल स्किल्स जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जीएसटी, टैली, एक्सेल आदि का कितना महत्व है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जीएसटी फाइल करना है तो उसको आपको टैक्स फाइलिंग आनी चाहिए। टैली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अकाउंटिंग संभालना है, किसी भी कंपनी के लिए अकाउंट्स डेटा आपको मेंटेन करना है, तो टैली की नॉलेज आपको आनी चाहिए। एक्सेल मैंने बताया कि जैसे डेटा मैनेज करना है तो एक्सेल की नॉलेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। और ऐसे ही एक ऑफ़िस में, अगर मैं आपको उदाहरण से बता रही हूँ कि एक ऑफ़िस में अगर एक्सेल जानने वाले व्यक्ति सैलरी शीट और रिपोर्ट सँभाल सकता है, इसीलिए उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर आप किसी की भी सैलरी मेंटेन कर रहे हो तो एक्सेल के द्वारा जो काम आप बहुत ही ऑफ़लाइन में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपको मेंटेन करना, वो एक्सेल शीट में आप बहुत ईज़िली मेंटेन कर सकते हो। जी। ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है? जैसे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गाँव से हैं, जो शहर नहीं जा सकते हैं, तो वो घर से बैठ के आजकल डिजिटल माध्यम, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं आजकल, आप घर बैठे जैसे कि लिंक्डइन हो गया, कोई भी, वहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो घर से भी बैठ के आप बिना शहर गए हुए भी गाँव का छात्र फ्रीलांसिंग कर सकता है। स्मॉल बिज़नेस अपने छोटे से गाँव में कोई भी छोटा-मोटा उद्योग कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, और माइग्रेशन कम होती है इसकी वजह से। चलिए इसी पर एक और सवाल, जो युवा पढ़ाई के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कैसे मददगार है? बच्चे जैसे ही उनकी कॉलेज में जैसे पढ़ाई करने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो वो एक्सेल में सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं बाहर, वहाँ से ले लें, या आजकल तो ऑनलाइन सब सर्टिफिकेशन कोर्स हैं 2-3 घंटे के या महीने के, 6 महीने के, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, तो डिज़ाइनिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, वो फ्रीलांसिंग सीख के भी फ्रीलांसिंग वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जॉब की, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग जैसी चीज़ें भी आपको पार्ट टाइम जॉब में हेल्प कर सकती है। जैसे गाँव में बैठ के भी अगर आप ऑनलाइन ट्यूटर की जॉब करना चाहते हो तो आप आराम से ये जॉब कर सकते हो, अगर आप में ये स्किल है, पढ़ाने की टीचिंग स्किल्स हैं तो। ठीक है। अंत में आप युवाओं को स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, स्किल्स का है। तो आपको सिर्फ डिग्री ही लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमें कहीं से भी बस डिग्री ले लेनी है। हमें उस डिग्री को एप्लीकेबल कैसे करना है किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री मांगती है आपसे स्किल। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगी उस डिग्री के साथ, तो आपको जॉब लेने में बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्टी हो सकती है। मैं कोई भी 2 एग्ज़ाम्पल आपको दे सकती हूँ इसके लिए, कि अगर किसी भी 2 व्यक्ति के पास सेम डिग्री है, सेम परसेंटेज मार्क्स है, बट एक के पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जैसे एक्सेल नॉलेज, जीएसटी फाइलिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे टीचिंग स्किल्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वो कंपनी पहले प्रायोरिटी जो है वो ऐसे स्टूडेंट को देगी जिसके पास डिग्री प्लस स्किल्स हैं, ना कि ठीक है। केवल ऐसे बच्चों को जी, जी, जी। जिनके पास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राधा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों याद रखिए, डिग्री पहचान देती है लेकिन स्किल्स आपको रोजगार दिलाती हैं। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।